हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में हम सीखेंगे ये ब्यूटीफुल पार्टी वेयर 28 पैनल का फुल फ्लेयर्ड लहंगे की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। इस वीडियो में मैंने पैनल कटिंग करने का बहुत ही आसान फॉर्मूला आपके साथ शेयर किया है। सो जो बिगनर पैनल कटिंग नहीं कर पाते, जिनको ये समझना में मुश्किल हो जाती है कि पैनल की जो नैरो वाली साइड है वो किस तरह से आएगी और पैनल की जो बॉटम वाली साइड है यानी विड्थ है वो किस तरह से आएगी। सो वो चीज हम अपने फैब्रिक की विड्थ के अकॉर्डिंग करेंगे। तो इस वीडियो में हम ये सब चीजें डिटेल में सीखेंगे। अगर आप बिगिनर है तो आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, आपको ये पैनल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। सो गाइज, वीडियो को अच्छे से समझने के लिए एंड तक जरूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करके शेयर कर दें। एंड चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए, जो लहंगा है ये हम 4 मीटर से बनाएंगे, तो यहाँ पर मैंने 4 मीटर ऑलिव ग्रीन साटन फैब्रिक लिया है। सो ये आप किसी भी टाइप के फैब्रिक से बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 4 मीटर लिया है और मेरे लहंगे की लेंथ 41 इंच है और इसका जो वेस्ट राउंड है वो 32 इंच है। अब देखिए, जितना भी हमारे पास फैब्रिक है उसको हम 4 फोल्ड कर लेंगे। तो 4 फोल्ड हमें जो कपड़े की लेंथ वाली साइड है वहां से करना है, यानी किनारी से जो लेंथ है ये आपस में मिला लेनी है। तो 4 मीटर फैब्रिक है, तब हम इसको 4 तह में इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो इसकी जो लेयर है वो हमारी 40 इंच की हो जाएगी। ये देखिए, किनारी वाली साइड से ये 4 फोल्ड है और इसकी लेंथ मैं आगे आपको दिखाऊंगी। पहले हम इसको पिन लगाकर सिक्योर कर लेंगे ताकि जब हम पैनल कट करें तो कपड़ा इधर उधर ना भागे। सेम इसी तरह से इसकी जो दूसरी वाली साइड है किनारियां, यहाँ पर भी हमने पिन लगा लेनी है। अब ये वाली जो साइड है ये हमारे कपड़े का आरज है और कपड़े की जो लेंथ है वो यहाँ से हमने इसकी जो लेंथ है वो 40 इंच ली है। तो मैंने आपको बताया कपड़ा मैंने 4 मीटर लिया था, तो उसको मैंने 4 तह में कर दिया, तो उसकी जो लेंथ है वो तकरीबन हमारे पास 40 इंच है। अब यहाँ पर लहंगे की जितनी भी रेडी लेंथ चाहिए उतना ही आप यहाँ पर फैब्रिक लेंगे। तो इस तरह से जो लेंथ है वो मैंने 40 इंच ली है। इसके बाद ये कपड़े का अरज है, तो मेरे कपड़े का अरज 52 इंच है। कोशिश कीजिए लहंगा बनाने के लिए बड़े अरज का कपड़ा लें ताकि जो नीचे का फ्लेयर है वो ज्यादा से ज्यादा बन सके। इसके बाद चलिए देख लेते हैं पैनल कटिंग का आसान सा फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास फैब्रिक कितना है। देखिए, हमारे पास 4 मीटर फैब्रिक है, हालांकि आप इससे भी ज्यादा ले सकते हैं। तो जितनी लेयर बनेंगी उसी के हिसाब से कलियां डिवाइड होंगी। तो यहाँ पर हमारे पास 4 मीटर फैब्रिक है। इसके बाद जितनी भी हमारी वेस्ट है उसमें हम 2 इंच प्लस कर लेंगे। जैसे मैंने 32 इंच वेस्ट थी मेरी, तो मैं उसमें 2 इंच प्लस कर लूंगी, जो हो जाएगा 34 इंच। तो अपने वेस्ट राउंड में 2 इंच प्लस करके यहाँ पर लिख लीजिए। मैंने 34 इंच लिख लिया है। अब जितना भी हमारा वेस्ट आया है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे और इसको हम अपने नंबर ऑफ पैनल से डिवाइड करेंगे। सो आपको पैनल कितने बनाने हैं ये आपको फैब्रिक के हिसाब से डिवाइड करना है। जैसे मुझे 28 बनाना है, आप इसको कम या ज्यादा भी बना सकते हैं। तो मैंने 34 को 28 से डिवाइड किया तो मुझे मिला 1.2 इंच। तो यहाँ मैं आपको कैलकुलेटर की हेल्प से करके बता देती हूँ। देखिए, 34 को हम 28 से जब डिवाइड करेंगे तो हमें 1.1 मिलेगा और अब हम इसमें 1 इंच प्लस करेंगे। जो हमारा कली का दोनों साइड से सिलाई जाएगा तो उसको हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो 1.1 में हमने 1 इंच प्लस किया तो हमें 2.2 मिला। तो ये 2.2 जो है वो हमारी कली की नैरो वाली साइड है। अब बात करेंगे जो कली है वो हम किस तरह से कट करेंगे। सबसे पहले हम अपने कपड़े का अरज लिखेंगे। तो कपड़े का अरज हमारा 52 इंच था और कपड़े की जो लेंथ थी यानी लहंगे की लेंथ वो हमारी 40 इंच थी। तो लहंगे की लेंथ से हमें अब कुछ नहीं करना, हमें देखना है हमारे कपड़े का अरज कितना है। इसके बाद हमने कपड़े को 4 फोल्ड करके रखा है। तो ये भी देखना है कि हमारे कपड़े की कितनी लेयर है, उसी के हिसाब से हमारी कलियां भी कट होंगी। तो सबसे पहले इस तरह से पेपर के ऊपर कलियों का हम पैटर्न बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं 28 कलियां टोटल रखूंगी, तो ऊपर से जो है वो हमारी 7 कलियां आएंगी। ये देखिए, यहाँ पर मैंने 7 कलियां ड्रॉ कर ली हैं। अब आप देख लीजिए आप कितनी कलियां बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने ये 7 कलियां बना दी हैं। इसके बाद दोनों साइड से ये जो तिरछी पट्टियां निकलेंगी ये हमारी वेस्ट होंगी, ये हमारी कलियों में काउंट नहीं होंगी, इनको हम साइड कर देंगे। तो फिलहाल अब हमने अपने जो नैरो वाली साइड है वो ये है, ये देखिए। तो नैरो वाली जो साइड थी वो हमारी 2.22 थी।
तो यहाँ पर हमने जो नैरो वाली साइड है वहां पर 2.2 लिख लेना है, नीचे भी और ऊपर की तरफ भी। तो यहाँ पर आपको सब चीज क्लियर हो जाएगी, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो जो नैरो वाली साइड थी नीचे की तरफ से मैं वो काउंट कर रही हूँ। तो तीनों जो कलियां हैं उनकी चौड़ाई को हमने प्लस कर लेना है। तो यहाँ पर जितना भी हमारा अरज है उसमें से हम उसको माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले मेरी जो नीचे की 3 नैरो वाली कलियां हैं उन तीनों को मैं माइनस कर दूंगी। तो एक कली की विड्थ कितनी है 2.2, जिसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 6.6 आएगा। तो राउंड फिगर में हम इसको 7 मान के चलेंगे, यानी नीचे से तीनों कलियों का जो कपड़े की चौड़ाई है वो 7 इंच रहेगी। ठीक है, तो 52 में से हम 7 इंच को माइनस कर देंगे। तो नीचे की तीनों नैरो वाली कलियों की चौड़ाई 7 इंच थी, 52 में से 7 इंच माइनस करेंगे तो 45 इंच बचा। ये 45 इंच नीचे की जो 4 कलियां हैं चौड़ी वाली साइड वो उसमें डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर हमारी कली की जो चौड़ी वाली साइड है वो 4 है, तो 4 को हम 45 में से डिवाइड कर देंगे जो कि 11.2 इंच बचा। यानी हमारी कली की जो बॉटम वाली साइड है वो 11.2 पर कट होगी। तो अब जितना भी हमारी कली की नीचे की चौड़ाई रहेगी उन सबका यही मेजरमेंट है। तो अब आप देख सकते हैं मैंने जो कली का बॉटम है वहां पर 11.2 लिख दिया है। तो नैरो वाली साइड का मेजरमेंट हमने पहले ही निकाला और ये हमारा बॉटम वाली साइड थी। अब एक कली का जो मेजरमेंट है वो कुछ इस तरह से रहेगा। ऑफ कोर्स लेंथ इसकी आपके हिसाब से रहेगी। इसके बाद हमारे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग नैरो वाली जो साइड है कली की वो 2.2 थी, तो यहाँ से मैंने 2.2 आपको पहले ही दिखाया, तो ये 2.2 रहेगी। और जो बॉटम वाली साइड आई है वो 11.2 इंच आई है, ये देखिए। तो कुछ इस तरह से हमारी कली का पैटर्न रहेगा। ये बॉटम वाली साइड है और ये ऊपर की नैरो वाली साइड है जो वेस्ट पर आएगी। ये जो लास्ट पैटर्न मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया है ये सेम हम न्यूज़पेपर के ऊपर कट करेंगे। तो यहाँ पर 2 न्यूज़पेपर को मैंने सेंटर से ग्लू लगाकर ज्वाइन कर लिया है लेंथ बढ़ाने के लिए। सो इसकी लेंथ मैंने 40 इंच ली है, जितना हमारे फैब्रिक की लेंथ थी। इसके बाद हम देखेंगे हमारी कली की नैरो वाली साइड कितनी थी। तो 2.2 थी, तो 2.2 का हाफ कर लेंगे जो कि 1.1 है। तो यहाँ पर फोल्ड वाली साइड से आगे की तरफ 1.1 पर मार्क करेंगे। इसके बाद कली की बॉटम वाली साइड 11.2 थी, तो उसका हाफ कर लेंगे तो हमें मिलेगा 5.6। तो बॉटम वाली साइड से यहाँ पर हमने 5.6 इंच मार्क किया है, यानी कपड़े की बंद वाली साइड से आगे की तरफ। अब ये खुली साइड में जो 2 मार्क आए हैं इन दोनों को डायरेक्ट इंच टेप रखकर तिरछा करके हमने मिला देना है। आप चाहे तो यहाँ पर स्केल की हेल्प से भी मार्क कर सकते हैं, क्योंकि इंची टेप से थोड़ा मार्क तिरछा भी हो सकता है। तो आप कोई सीधी चीज ले लीजिए या स्केल ले लीजिए तो आसानी से मार्क हो जाएंगे। अब ये जो हमने मार्क किया है इसके ऊपर हमने कट कर लेना है। ये देखिए पैनल हमारा कट हो चुका है। इसके बाद अब हमने इसको फैब्रिक के ऊपर रखना है। तो कपड़े की जो किनारी वाली साइड है वो हमारी लेंथ वाली साइड है। अब देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर एक मार्क करना है। जो कली की हमारी बॉटम वाली साइड थी उसका हाफ जितना भी था वो हमने यहाँ पर मार्क कर देना है। तो मेरा जो मेजरमेंट था उसके हिसाब से 5.6 था, तो मैं यहाँ पर 5.6 पर मार्क कर रही हूँ। और इस मार्क के ऊपर कली की नैरो वाली साइड का जो सेंटर है वो जस्ट इसके ऊपर रखना है और पिन लगाकर इसको टक करके मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर दोनों साइड से मैंने मार्क किया। अब पेपर को हम इस तरह से साइड करके घुमाते हुए रखेंगे और दूसरी साइड में मार्क करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से हमने मार्क से मिलाते हुए ये पैटर्न रखना है और आगे की तरफ मार्क करते जाना है। तो इस तरह से हमारी ये टोटल कलियां मार्क हो जाएंगी। अभी आप देख सकते हैं ये जो साइड से हमारा फैब्रिक निकलेगा दोनों साइड से, ये हमारा लहंगे में ऐड नहीं होगा, ये हमारा बच जाएगा या फिर हम इससे अपनी बेल्ट वगैरह बनाएंगे। और टोटल ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं ये 7 कलियां हैं। सेम इसी तरह से नीचे के जो हमारे 4 फोल्ड फैब्रिक है उसमें से 7-7 कलियां निकलेंगी। तो सभी कलियों को हमने मार्क के ऊपर कट कर दिया है। ये बचा हुआ फैब्रिक है ये हम साइड कर देंगे। उसके बाद कलियों को घुमाते हुए उनकी साइड पे रखेंगे। चौड़ी वाली साइड एक तरफ रहेगी, नैरो वाली साइड एक तरफ रहेगी, इस तरह से। अभी आप देख सकते हैं ऊपर से ये 7 कलियां दिख रही हैं, लेकिन ये 4 फोल्ड था कपड़ा तो ये 4 कलियां निकलेंगी। तो 4-4 कलियों का ये एक सेट है, यानी 4 7 28, तो 28 कलियां हमारे पास आ गई हैं।
अब क्या करना है, इन सभी कलियों को हम एक दूसरे के साथ स्टिच करेंगे। सिंपली कली के ऊपर कली रखेंगे, यानी दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रहेगी और सिलाई कर देंगे। सिलाई करते हुए हमने ध्यान रखना है, सिलते हुए कोई भी कली को हमने खींचना नहीं है, अदरवाइज हमारी कलियां छोटी बड़ी हो जाएंगी। तो यहाँ पर जब भी मैं कली स्टिच करती हूँ मेरी कलियां बराबर रहती हैं, क्योंकि मैंने दोनों को बराबर इस हिसाब से पकड़ती हूँ। अब जितनी भी हमारी कलियां हैं सबको हमने एक साथ स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर 28 कलियां मैंने एक साथ स्टिच कर ली है, और स्टिच करने के बाद मैंने इसके ऊपर इंटरलॉक कर ली है। तो अंदर की साइड से हमारा फैब्रिक जो है वो सिक्योर हो गया, उसके एजेस वगैरह नहीं निकलेंगे। कलियां ज्वाइन करने के बाद आप इसके ऊपर अच्छे से आयरन कर लीजिए ताकि फिनिशिंग अच्छी तरह से आ जाए। और ये देखिए नीचे का जो घेरा है ये भी हमारा बराबर है, कोई भी कली छोटी बड़ी नहीं है। अब इसके ऊपर हमने डिजाइनिंग करनी है, तो डिजाइनिंग करने के लिए मैंने जो मटेरियल लिया है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सो गाइस, ये जितना मटेरियल है वो मैंने एक इंस्टाग्राम पेज से खरीदा है। उस पेज का लिंक मेरे इंस्टाग्राम आईडी की सेम लहंगे की रील में आपको मिल जाएगा, मैंने उनको उस रील में मेंशन किया है। बहुत ही ब्यूटीफुल मटेरियल है। तो यहाँ पर मैंने लेस और नेक ऑर्डर किया है, जिनके ऊपर मिरर और बीड्स वर्क है। अब देखिए ये वाली जो लेस है ये तकरीबन हमारी सिर्फ 1 मीटर ही यूज होगी, क्योंकि हमें ये नेक के तीनों साइड में घुमाना है। और ये नेक है, ये देख सकते हैं आप, बहुत ही ब्यूटीफुल सा हमारा ये नेक है। और इसकी जो हमारी लहंगे की दुपट्टे की और स्लीव की लेस है वो मैंने 15 मीटर ली है, ये वाली लेस। तो इस लेस के ऊपर भी मिरर और सीक्वेंस वर्क है, जो कि हम लहंगे के बॉर्डर पर लगाएंगे, दुपट्टे पर और स्लीव पर। तो ये टोटल 15 मीटर है। साथ में ये नेक और ये हमारे ब्लाउज के लिए है। बाकी ये वाली पतली जो लेस है ये मैंने 28 मीटर ली है। ये एक सीक्वेंस वाली जरी लेस है, बहुत ही सॉफ्ट है। तो इसको हम पैनल के ऊपर लगाएंगे। सो यहाँ पर हमारी जो पैनल की सिलाई है जस्ट उसके ऊपर रखेंगे। अंदर की साइड में हमने इसके ऊपर इंटरलॉक कर लिया है। अब जहां पर हमारे पैनल के जॉइंट है वहां पर हमने ये लेस को रखना है, और एक सिलाई के साथ हम इसको अटैच करेंगे। क्योंकि बारीक सी लेस है तो एक ही सिलाई के साथ ये आराम से लग जाएगी, डबल सिलाई लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर मेरे पास ये 2 रोल थे, तो दोनों रोल में तकरीबन ये 18-18 मीटर आता है। तो मैंने 2 रोल लिए थे, जिसमें से ये हमारी सिर्फ 28 मीटर ही यूज हुई है, क्योंकि 28 ही पैनल थे। तो चलिए अब ये जो लेस है ये हम अपने पूरे लहंगे के ऊपर लगा लेते हैं इस तरह से। सो ये हमारे लहंगे की एक साइड है, सेम इसी तरह से लहंगे की दूसरी साइड नीचे की तरफ है। ये देखिए, सिंपली हमने इस लेस को सीधा सीधा रखना है और स्टिच कर देना है। ये इसकी रॉन्ग साइड है और ये राइट साइड है। इसके बाद इसका जो घेरा था वो मैंने 1/4 इंच डबल फोल्ड करके सिलाई लगाई है। तो पूरे लहंगे में यानी बॉटम में मैंने नीचे से 1/4 इंच डबल फोल्ड किया और सिलाई लगा दी। अब हमने इसके ऊपर लेस लगानी है। तो जो लेस है वो हमारी कटवर है, तो उसको लगाना कैसे है वो देखते हैं। ये देखिए, लेस को इस तरह से नीचे घेरे की तरफ रखेंगे इस तरह से, और फिर हमने यहाँ पर सिलाई करनी है। अब देखिए नीचे की तरफ जो लेस है वो तकरीबन हमारी 1 मीटर आगे की तरफ निकल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कटवर है। सो अब आगे की तरफ भी हमने लेस को इसी तरह से सेट करना है और सिलाई करनी है। तो बस यहाँ पर हमने सिलाई करते जाना है। पूरे घेरे में हमारी 7 मीटर लेस आएगी। तो बीच में जो है यहाँ पर ऊपर की तरफ जहां पर बीड्स है जस्ट उसके नीचे काफी स्पेस था, तो वहां पर कोई बीड या फिर कोई मिरर नहीं था, तो आसानी के साथ हम उस पर मशीन चला सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऊपर की तरफ से जो गोलाई है उसके हिसाब से ही नीचे घेरे पर सिलाई कर रही हूँ। सो गाइस, वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको अच्छे से समझ नहीं आई है या मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके साइज के हिसाब से, आपके कपड़े के हिसाब से पैनल कट करने में आपको गाइड कर सकती हूँ। तो आप डेफिनेटली कमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। तो लीजिए, ये हमारी लेस भी लग चुकी है। सो पूरे घेरे में हमने इस तरह से लेस लगा ली है। यहाँ पर जो घेरा है उसकी जो लेंथ है वो 7 मीटर थी, तो यानी 7 मीटर हमारी लेस लगी है, यानी 7 मीटर का हमारा घेरा है। तो अब आप अपने घेरे की जो लेंथ है वो इससे ज्यादा भी रख सकते हैं, कम भी रख सकते हैं, बस उसी के हिसाब से आपको फैब्रिक ज्यादा लेना होगा। तो इस तरह से नीचे का जो बॉटम है वो हमारा तैयार हो गया है। अब हमने इसकी बेल्ट बनानी है। तो बेल्ट बनाने के लिए जो इसके ब्लाउज में से फैब्रिक बचा था उसमें मैंने थोड़ा सा जॉइंट डालकर लेंथ बढ़ा ली है, और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 4 इंच ली है। इसकी लेंथ हम अपनी कमर के राउंड के हिसाब से लेंगे।
तो मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा ली है। जब ये सिल जाएगी पट्टी कमर के साथ तो हम एक्स्ट्रा कट कर देंगे। अब इस पट्टी की जो राइट साइड है वो हमने नीचे की तरफ रखनी है, यानी लहंगे की राइट साइड पर रखते हुए हमने इसको गोलाई में स्टिच कर देना है ऐसे करके। स्टिच करने के बाद जो एक्स्ट्रा पट्टी है यहाँ से कट कर देंगे। ये देखिए ये हमारी बेल्ट लग चुकी है इस तरह से। अब इसको ऐसे पकड़ेंगे और जो हमारी साइड की सिलाई है वो लगा लेंगे। सो यहाँ से ऊपर तक हमने सिलाई लगानी है। तो सबसे पहले हमने यहाँ नेफे की तरफ ऊपर से नीचे की तरफ 2.5 इंच मार्क करना है। नेफे की पट्टी मैंने अंदर की तरफ कर दी है। अब 2.5 इंच से नीचे तक हमने इसको सिलाई लगाकर बंद कर देना है। सिलाई लगाने के बाद ये जो जॉइंट है इसके ऊपर भी हमने पतली वाली ये वाली लेस लगा लेनी है। इसके बाद इसको सीधा कर लेंगे। तो मैंने साइड की सिलाई लगा ली है। अब आप चाहें तो इसमें जिप भी लगा सकते हैं, लेकिन ये जो कट हमने छोड़ा है ये इसकी गहराई आपको ज्यादा रखनी होगी। मैंने 2.5 इंच ली है, आप 6 से 7 इंच ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारा स्लिट है यहाँ पर दोनों साइड से 1/4 इंच फोल्ड करके हमने सिलाई लगा देना है। उसके बाद हम इसमें नेफा फोल्ड कर देंगे ऐसे करके। तो नेफा फोल्ड करने के बाद हमारा लहंगा तैयार हो गया है। अब देखिए इसमें हमने नेफा बनाया है तो हम इसमें कमरबंद का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप इसमें जिप लगा रहे हैं तो आप इसमें इलास्टिक भी लगा सकते हैं साइड से हुक और आई लगाकर। सिंपली मैंने बचे हुए फैब्रिक से इसमें ये कमरबंद स्टिच किया है। तो यहाँ पर हमने इसके अंदर कमरबंद को इंसर्ट कर लेना है। अब बात करते हैं हमने इसमें लाइनिंग क्यों नहीं लगाई। सो गाइस इसके अंदर मैं डबल लेयर की कैन कैन स्कर्ट वेयर करूंगी, सो दैट मैंने इसमें लाइनिंग नहीं लगाई। एंड सेकंड थिंग, जो हमने इसमें नीचे बॉटम में पल्टा नहीं लगाया तो उसकी वजह यह है कि नीचे की जो लेस है वो काफी हैवी और थिक है। सो नीचे का जो फ्लेयर है बाउंस है वो उस लेस की वजह से बना। तो मैंने इसमें पल्टा यानी कैनवास का पल्टा नहीं लगाया। लेकिन इससे पहले जो मैंने 24 पैनल के लहंगे की वीडियो पोस्ट की है उसमें मैंने नीचे बॉटम में पल्टा भी लगाया है, साइड में जिप भी लगाई है, कैन कैन भी लगाई है, अस्तर भी लगाया है, पूरा डिटेल में मैंने बताया है। तो यहाँ पर मैंने स्कर्ट नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैं इसके लिए अलग से कैन कैन स्कर्ट वेयर करूंगी। अब ये हमने एडजस्टेबल ब्लाउज बनाया है जिसकी स्लीव पर बॉटम वाली लेस है और फ्रंट में जो नेक मैंने आपको दिखाया था और साइड की लेस वो उसके साथ लगा ली है। तो ये एडजस्टेबल ब्लाउज है, पीछे की तरफ हमने ये जाल दिया है जो कि फिटिंग में हेल्प रहेगा। 2-3 साइज आराम से इसको पहन सकते हैं। इसके साथ ही मैंने डार्क शेड में दुपट्टा लिया है, लेस सेम वही है जो हमारी बॉटम में है। सो इस तरह से हमारे ब्यूटीफुल लहंगा ड्रेस तैयार हो गया है। ये मेहंदी स्पेशल है, आप कलर अपने हिसाब से रखकर इसको डिजाइन कीजिए, बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आपने अभी तक ये वीडियो लाइक नहीं की है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।